प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, हमारा भविष्य हमारे हाथ में है और हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। ऐसे अनेकों उदाहरण इस दुनिया के अंदर है, लाखों करोड़ों उदाहरण इस दुनिया के अंदर है। कुछ का नाम मालूम है, कुछ का नाम हमको मालूम नहीं है। तो सबसे पहले जिंदगी में आगे जाने के एक लक्ष्य हमको चाहिए। अगर हम लक्ष्य विहीन आदमी हैं तो हमारी नौका कभी पार नहीं हो सकती। समुद्र के अंदर, दरिया के अंदर जो नाविक दिशा भटक जाता है वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। उसको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं, दूसरे देशों की पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। हुँ? आप जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं मुंह उठा के, रास्ते का मालूम नहीं है, समय खराब करेंगे, अपनी ऊर्जा खराब करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। पूर्व जन्म जो पूर्वकृत कर्म है, जिसको प्रारब्ध बोलते हैं, वो भी आपका ही है। जिसको आप भाग्य बोल रहे हैं, वो भी आपका ही किया हुआ कर्म है। अभी जो आगे होगा वो भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। अब इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शब्द से बना। ज्योति शब्द, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश से जो पैदा हुआ उसको ज्योतिष बोलते हैं। तो प्रकाश का प्रकाश कौन है? तन्मय मना शिव संकल्प मस्तु। ज्योतिरेकम ज्योति। ज्योतियों की भी ज्योति कौन है? हमारा मन। मन से ही इंद्रियों का प्रकाश होता है। अगर मैं अपनी आंख से इधर देख रहा हूं और मेरा मन कहीं और हो तो देखते हुए भी मैं नहीं देख सकता। सड़क पर आप गुजरते हो, आपके सामने से आपका जानने वाला कोई आदमी गुजर जाता है, आपकी आंखें खुली हुई हैं लेकिन आपका मन कहीं और है। तो आपका मन कहीं और है, आंखें खुली हुई हैं, यानी मन का कनेक्शन इंद्रिय के साथ नहीं है, तो आप उसको नहीं देख पाते। तो इंद्रियों का प्रकाशक मन है और मन का प्रकाशक आपकी चेतना है, जिसको आत्मा बोलते हैं। क्योंकि आत्मा और मन दोनों एक साथ रहते हैं। समझे नहीं समझे? यानी आप ये कह सकते हो आत्मा पेड़ है और प्राण और मन उसके तने हैं। ये पूरा पेड़ है। तो आत्म देव रूपी ज्योति से ही ज्योतिष शब्द पैदा हुआ है, जिसमें ज्योतिषीय गणनाएं हैं, नक्षत्र हैं, वार हैं, तिथि हैं, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर हम इतना ही बताना चाहेंगे, ज्योतिष का दुरुपयोग भी बहुत होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या भाई साहब। लेकिन अब कोई कहने लगे साहब हमारा भाग्य निश्चित है और किसी ने ऐसा बोल दिया ऐसा हो जाएगा, तो बहुत कम संभावनाएं ऐसी होती है। समझे नहीं समझे? कि उसने बता दिया तो ऐसा हो जाएगा। हाँ, अगर आपको यकीन हो गया उसकी बात पर, कहाँ ऐसा हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी गई। समझे नहीं समझे? तो हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं, अपना मनोबल बढ़ा के रखें। ज्योतियों की ज्योति मन है और जो मन पर अधिकार कर लेता है वो सबसे सच्चा, सबसे बड़ा ज्योतिषी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कुछ लोग हद से ज्यादा अति सक्रिय हो जाते हैं ज्योतिषियों के पास, हद से ज्यादा। वो कुछ का कुछ बताता रहेगा, ये पहन लो वो पहन लो। मैं ठग ज्योतिषियों की बात कर रहा हूँ, अच्छे ज्योतिषियों की बात नहीं कर रहा मैं। ठग ज्योतिषी जिसको बोलता हूँ मैं, जिनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे आपका। क्योंकि अच्छा जो ज्योतिष है वो आपको कर्मवीर बनाएगा, कर्महीन नहीं बनाएगा। तो मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको। बाबरनामा पढ़ना कभी, जो बाबर ने लिखा है। मुगल बादशाह, प्रथम मुगल बादशाह बाबर। वो पूरे भारत का राज्य हारने वाला था एक ज्योतिषी के चक्कर में। उसने खुद लिखा है। क्या लिखा है उसने? ये वो पानीपत की लड़ाई लड़ने आया महाराणा सांगा से। तो अभी तो ये मुस्लिम लोग पता नहीं रखते नहीं रखते, उस समय पर हर राजा के पास एक मुस्लिम ज्योतिषी हुआ करता था और वो गणना करके बताता था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उस समय ना महाराणा सांगा बहुत बहुत वीर योद्धा थे भारतवर्ष के। उन्होंने हाहाकार मचा रखा था। तो बड़े दुश्मनों की ठुकाई की थी उन्होंने उस समय पर। उसने लिखा भी है कि महाराणा सांगा जो है हिंदुओं का एकमात्र राजा है, ऐसा उसमें लिखा है। तो ज्योतिषी ने बता दिया भाई, सेना को बोल दिया कि तुम हारोगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी हार निश्चित है। जितने भी बड़े बड़े उसके योद्धा थे वो सब उस ज्योतिषी का विश्वास करते थे, क्योंकि राज ज्योतिषी था। सबने हथियार डाल दिए। हथियार क्या डाल दिए? मन डल गया उनका। मन डाउन हो गया कि हम जीतने वाले नहीं है, क्योंकि राणा सांग आएगा और काट कूट के चला जाएगा। तो बाबर जो था, ये जैसी परिस्थितियों से आया था, जिस एरिया से आया था, वो भुक्कड़ एरिया था वो। उसने खुद लिखा, बहुत ईमानदार था बाबर। उसकी तुम बाबरनामा पढ़ना। उसने बहुत सारी बातों का खुलासा किया इस मामले में। और लड़केबाज था, मतलब लोग तो लड़कियों को पसंद करते हैं, वो गे था एक प्रकार का। बाबरी उसका आशिक था। बाबरी पढ़ना, उसने लिखा है। बाबरी के बाबरी के प्रेम में पड़ा हुआ था बाबर। तो ईमानदार था, पर उसने लिखा है, खुलकर लिखा है। तो
अब वो जिस एरिया से आया था बहुत अच्छा विकसित एरिया नहीं था वो, और बाबर के बहुत सारे तो साथी यहाँ तक आते मर लिए थे। तो बाबर ने क्या सोचा, यार इतना कष्ट उठा के यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से फिर वापस जाऊं, तो यार ये तो बड़ा लफड़े वाली बात है। आधा समय निकाल दिया जिंदगी का यहाँ तक आते आते, और अब यहाँ से वापस जाऊं तो बड़ी दिक्कत है। तो बाबर ने अपने सैनिकों से बात की, तो कोई सैनिक लड़ने को तैयार नहीं, बोले हम नहीं लड़ेंगे साहब, ज्योतिष साहब ने बोल दिया हम तो हारेंगे। तो बाबर समझ गया अब करो या मरो वाली स्थिति है, वापस जाऊंगा तो भी कुछ हाथ नहीं लगना, लेकिन अगर मैं भारत में लड़ गया पूरा भारत हाथ में आ सकता है, क्योंकि भारत की एक विशेषता है, भारत एकता में कम रहता है। हमारा जो भारत है वो एकता में कम विश्वास करता है। ये बातें हैं लंबी चौड़ी, हम एक हैं, ये है वो है। अब देखो ना, इंटरनेट पे बवाल मचा पड़ा है, एक जाति दूसरी जाति को गाली दे रही है, वो उसको माँ बहन की गाली बक रहा है, वो उसकी माँ बहन की गाली बक रहा है, एक दूसरे के महापुरुषों को नीचा दिखाने में लगे हैं, वो ऐसा था, ये ऐसा था, तू हमारा, ये हमारा था, तू हमारा, हमारा नहीं था, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। तो भारतवर्ष है, विभिन्नताओं का देश है, विभिन्नताओं का, एकता तो यहाँ देखने को नहीं मिलती भाई। मौका मिला और चालू हो गए एक दूसरे को नीचा दिखाने का। एक दूसरे के जो वीर पुरुष हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, उनमें भी कमी ढूंढ ढूंढ के लाएंगे, इसके अंदर ये था। तो तुम क्या साबित करना चाहते हो भाई, ये सब ढूंढ के कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो बाबर ने क्या किया, बाबर साइकोलॉजी बहुत खतरनाक थी बाबर की। तो बाबर ने एक हाथ में कुरान ली और अपने सैनिकों के सामने पहुंच गया, बोले भाई देखो, अगर हम जीते तो सल्तनत मिलेगी, और अगर हारे तो जन्नत का राज मिलेगा। ये तो इस्लाम का कानून है, आपने पढ़ा होगा, इस्लामिक सिस्टम, मरने के बाद जन्नत, और यहाँ पे तो अगर हम मारे गए तो गाजी कहलाएंगे, जन्नत मिलेगी, जीते तो हमें सल्तनत मिलेगी। तो बाबर तो लड़ने वाला है, अब तुम दोनों जगह फायदे में हो। उसने उनका वो इस्लामिक सॉफ्टवेयर चालू कर दिया जो उनके दिमाग में घुसा हुआ था सैनिकों के। सैनिकों ने कहा बात तो सही कह रहा है यार, मरेंगे तो गाजी कहलाएंगे, जन्नत में जाएंगे, शहीद कहलाएंगे, यहाँ सल्तनत मिलेगी। उनके अंदर जोश आ गया, और आपको ताज्जुब होगा वो लड़ाई हुई, हालांकि हम हार जीत की विवेचना नहीं कर रहे हैं, कौन किस कारण से हारा, किस कारण से जीता, वो जीता। हमारे राणा सांगा बहुत बहादुरी से लड़े, हमारे योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े, उनको हम नमन करते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी अपनी माटी के सुपुत्रों को नमन करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो। इसने भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, उसको नमन करे, तो हम नमन करते हैं। तो वो लड़ाई जीता। उसके बाद बाबर ने उस ज्योतिषी को बुलाया और बोला तेरी मुंडी काट दूंगा, भाग यहाँ से, निकल, फटाफट झोला उठा के भाग यहाँ से, निकल। बोले तेरे चक्कर में पूरा भारत हारने वाले थे। साथियों, ज्योतिषी को उसने भगा दिया। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपने अपना मनोबल डाउन कर लिया, आप एकदम से डिमोरलाइज हो गए, यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, तो आपकी गाड़ी गई। तो मन को बल बढ़ाकर रखो, मन ज्योतियों की भी ज्योति है। क्रिया योग के अंदर तो यहाँ तक आता है कि आप जो प्राणायाम करते हो ना, क्रिया योग में रीढ़ की हड्डी के अंदर घूमते हो प्राणायाम करते हो, तो उसमें लिखा हुआ है कि प्राणायाम यानी कि मन द्वारा प्राणायाम को बांधने वाले के ऊपर ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव नहीं रहता, आप उसके नकारात्मक प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ज्योतिष पे बनाएंगे, पूरी एक वीडियो बनाएंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे। या केवल एक इतना तात्पर्य है कि ज्योतिष की आड़ में अगर आप अपना मनोबल डाउन कर रहे हो तो आप गलत जगह फंस गए। मनोबल अगर आपका डाउन हुआ तो आपकी गाड़ी गई, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा ज्योति है भाई, ज्योतियों की ज्योति है। इसलिए योगियों से बड़ा ज्योतिषी इस दुनिया में नहीं है, है? अपनी ही मर्जी से वहां से चले हैं, जाने में होगा अपना ही सारा, बता रे मना यहाँ कौन है तुम्हारा। ये हमारे गुरु महाराज की लिखी पंक्ति, शिव मुनि महाराज की। तो अपना मन बढ़ा के रखो, बल बढ़ा के रखो, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों घटित ना हो रही हो, हार मत मानो। गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, एक दिन विजय श्री तुम्हारे चरण चूमेगी मेरे साथियों, ये प्रकृति का नियम है। आसान जीवन की इच्छा त्याग दो, आसान शब्द ही फेंक दो निकाल के, कुछ आसान वासान नहीं चाहिए। अरे कठोर से कठोर कार्य की इच्छा करो, कठिन परिस्थितियों का निमंत्रण स्वीकार करो, भिड़ जाओ उनसे, तो गिरोगे तो जरूर, लेकिन जो तुमको अनुभव मिलेगा ना, वो 1000 आदमी तुम्हारा वो चीज तुम्हारे अंदर पैदा नहीं कर सकते। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, और लक्ष्य बनाना, शुभ कर्म करना, आगे बढ़ना, मनोबल बढ़ा कर रखना। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।